न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सूरजपुर एक मां की गोद को कुछ निर्दयी लोग जैसे उजाड़ देते हैं, ठीक वैसे ही नदियों से रेत का अवैध उत्खनन कर उसकी गोद को सोना किया जा रहा है। दरअसल सूरजपुर जिले में रेत परिवहन को लेकर पूरी तरह से रोका है और एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रतिबंध भी लगा हुआ है। बावजूद इसके जिले के तमाम रेत घाटों पर धड़ल्ले से रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की आड़ में भी रेत का अवैध उत्खनन का वह परिवहन किया जा रहा है, जहाँ इन रेतों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के लगातार विरोध और शिकायत के बावजूद संबंधित अधिकारियों के द्वारा रेत तस्करी को रोकने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारी मौन है। सूरजपुर जिले से होकर गुजरने वाली रेड नदी, गोबरी नदी, महानदी, सुतिया नाला व अन्य नदियों नालों पे बने तमाम रेत घाटों में ये तस्वीर आम है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर से लेकर ट्रकों तक में इन रेत घाटों से अवैध परिवहन कर दूसरे जिले में महंगी कीमत में बेचने का अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा है। बता दें, जिसको लेकर अब ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। उनके अनुसार एक और इस रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन से नदी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। उनकी खेती के साथ ही जानवरों के पीने और नहाने के पानी की दिक्कत हो रही है। लाखों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान भी हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इस अवैध रेत को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। एक ट्रैक्टर रेत की कीमत 400-500 रुपये थी, वहीं अब इसकी कीमत 1500 से 2000 रुपये तक ट्रैक्टर में हो गई है। बता दें कि सूरजपुर जिले के 30 से अधिक रेत घाटों जैसे राजापुर, कुरवा, हर्रा, टिकरा, रतनपुर सहित तमाम रेत के घाटों पर रेत माफिया सक्रिय हैं। इनको किसी का डर नहीं है या ये कहें कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत है। शायद यही वजह है कि ये रेत घाटों को लगातार खोखला कर रहे हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने खनिज अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी हमसे इस अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर बात करने को तैयार नहीं हुआ, जो उनकी शिकायत पर हमला करना खड़े करता। हालांकि तहसीलदार ने तो कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन वो कितना कारगर साबित होता है ये तो सभी जानते ही हैं। प्रकृति लगातार अपना विकराल रूप दिखा रही है, बावजूद इसके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बता दें कि जहां तस्वीरों में आपने देखा है कि नदियां अभी से सूख रही हैं और जबकि अभी गर्मी आना बाकी है, तो ज़रा सोचिए कि आने वाले दिनों में जल संकट का सामना करना पड़ेगा। तो जल आएगा कहां से? कहा जाता है कि नदियों से रेत निकालना एक माँ की गोद को सूनी करना है। वहीं जिस प्रकार से नदियों से अवैध रेत का लगातार उत्खनन किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में एक विकराल रूप धारण करेगी। उस समय स्थिति ये होगी कि जब कभी अभी इस पर रोक नहीं लगाई जा रही और चंद पैसों के लिए एक मां की गोद सूनी की जा रही, जहां निश्चित ही इसका परिणाम भयावह होने वाला है। बहरहाल कुंभकर्णी नींद में सोए जिम्मेदार कब जागते हैं और कब इस पर रोक लगती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इस तरह से नदियों से बालू निकाली जा रही है और नदियां सूख रही है, इसमें क्या कहना है? हाँ सर, जैसे नदी में बालू का खनन हो रहा है, उसमें बाहरी ले जा करके ऊंची दामों पर बिक्री करते हैं और यहाँ पानी का भी कम स्रोत है, तो इसमें रोक लगाया जाना चाहिए। और इससे क्या क्या परेशानी है किसानों को? इससे किसानों को जल स्तर में बहुत परेशानी होगी। जैसे खेती करते हैं नदी किनारे, तो पानी ही नहीं रहता है, तो उनको इसी से बहुत परेशानी होती है। जिस प्रकार से नदियों में अवैध उत्खनन और बालू का परिवहन किया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना है सर, जैसे रेड नदी हो गया, गोबरी नदी हो गया, महान नदी हो गया, अन्य ऐसे कई नदियां हैं जिससे बालू का अवैध खनन हो रहा है। इसमें रोक लगाया जाए और जो बालू इसका ले जा रहे हैं, इससे जल स्तर में भी प्रभाव पड़ रहा है। जल स्तर प्रभाव पड़ेगा तो हमारे यहाँ जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनको पानी का स्रोत बहुत लंबा लेना पड़ रहा है, उससे पानी का भी शॉर्टेज हो रहा है। बोलिए। जैसे कि पहले बालू का रेट यहाँ 200-300 में गिरा देते थे, आजकल ऐसा हो गया है बालू का रेट 2000-2500 ट्रिप गिरा रहे हैं ट्रैक्टर में। और आवास योजना के तहत आवास योजना को एक मुद्दा बना के बड़ी बड़ी गाड़ियों में बालू का अवैध रूप से खनन करके विदेशों में बेचा जा रहा है। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नुमान अली है। ये जो नदियों से
अवैध उत्खनन हो रहा है बालू का, इसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिला में जिस तरह से आए दिन बालू का अवैध जो चल रहा है ना, नदियां भी सूख रही हैं और अभी गर्मी का मौसम भी आने वाला है, बहुत दिक्कत जाने वाला है, गांव वालों को भी दिक्कत जाएगा, पशुओं को भी दिक्कत जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी बालू हम खरीदते थे जो कि 100, 200, 300 में पड़ता था, अब वही बालू अगर हम किसी काम के लिए, किसी निर्माण के लिए अगर खरीदना चाहेंगे, आज उसका रेट 1700, 1800, 2000 तक पहुंच जाता है। बहुत दिक्कत जा रहा है सर। अभी यहाँ जिला में जिस तरीके से हो रहा है ये काम, मैं अभी निर्माण किया था, अभी घर के काम के लिए अभी बालू मंगाया था, 2000 रुपये मेरे को बालू पड़ा, बहुत ज़्यादा रेट लगा सर। ऐसे में आम आदमी भी जो रहते हैं घरों में, गांव में, उनके लिए तो और समस्या रहता है, हमारे लिए भी समस्या रहता है कि जो इतना ज़्यादा रेट इसका बढ़ा हुआ है, इसके वजह से सर बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रहा है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है सर। ये जो नदियों से बालू का उत्खनन किया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहना है आपका? जी सर, नदियों से बहुत अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। उस वजह से हमारे नदियाँ सूख रही हैं, जंगलों पे असर पड़ रहा है और पशु पक्षियाँ जो है पानी वानी पीने कहाँ जाएंगी, उन पे भी बहुत गलत असर पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत बात है सर। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि ये जो बालू की जो अवैध खनन जो हो रही है उस पे रोक लगाया जाए, सरकार कुछ एक्शन ले उस पे। जिस तरीके से नदियों से बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहना है आप लोगों का? हमारा यही कहना है, हमारा छत्तीसगढ़ रेणुका नदी, महान नदी, जो भी नाले हैं सब सूखते जा रहे हैं। बालू का उत्खनन किया जा रहा है अवैध रूप से, उसको न किया जाए, रोका जाए। कल हमारे यहाँ 100 था, आज 5000 रुपया बढ़ गया है, बेरोजगारी हो गया है, पानी का घटाव भी हमारे यहाँ बहुत कमी हो गई है। पानी का हमारे यहाँ नहीं, जल स्तर बहुत ऊपर था या थी, तो इसीलिए मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बालू का दुरुपयोग ना करें, सही उपयोग के लिए हमारे ही काम आएगा। हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे जितने भी हैं, जितने भी किस नदी का नाम लूँ, मतलब वो जो है कि उसका बालू का दुरुपयोग ना करें और विदेश में ना जाने दें, दूसरी जगह ना जाने, अपने उपयोग करें और पानी क्षेत्र को अपना बनाए रखें। ये नदियों से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सूरजपुर जिले में जितनी भी नदियां हैं, जैसे गोबरी नदी, रेण नदी और महान नदी, जितनी भी नदियां हैं, इनका अवैध रूप से बालू का परिवहन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जिस प्रकार से ये जीवनदायिनी माँ के बराबर है, अभी इस समय देखा जाए तो इसका पानी जो है सूख जा रहा है। सूखने का कारण यही है कि ये बालू जो है नदी का एक बच्चे की तरह है और उसको निकाल दिया जा रहा है। इसके वजह से भारी नुकसान हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, जल स्तर का मतलब कमी होना चालू हो गया है। कई जगहों पे रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, क्या दिक्कत है? अभी जैसे कि आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि रेण नदी में और प्रमुख रूप से राजापुर क्षेत्र में कई जगह पे रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, तो इसमें यदि किसी कृषक के द्वारा आवास के लिए ले जाया जा रहा होगा तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु व्यावसायिक उपयोग के लिए टिपर में या हाईवा में जेसीबी के सहयोग से अगर रेत भर के ले जाया जा रहा है तो उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।